श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघशंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार, चहारदीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परम ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुष्टर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघकर में नगर कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शांग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संतोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः बिरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंहवन, अंबिकापुरी तथा कर स्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव की मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा भाव करूँगा। यूँ कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय,
आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटों को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार से उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्राम पोला ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथियों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानती हो। इस समय में मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया? तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाले से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जानते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। दीन तथा भयभीत जीवों की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दय जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा।
हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें साप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह साप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है? उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाने चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो चुका है। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इस ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसे ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वो अभी इस समय तुम्हें प्राप्त है, अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है? विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यूँ कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य 11वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो वह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु,
मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। यदि ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुणाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निःसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए तथा दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार के विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। हे वैष्णव, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु और साधिगण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए
दीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपकी विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हुए। मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रकृति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो। जा तथा इस द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामी, यह योग ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजाज के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। हे परमेश्वर सखा, ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि को में केवल अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ, आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे द्विशेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े
गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप ही मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहों, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद यज्ञों की अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ कि कैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र और धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, महादेव, महाद्वादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभो, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया विजया जयंती तथा पापनाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्र गुने से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद
निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पापनाशनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन ककुत्स नहुस तथा राजा गधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके हैं, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करे। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगा ले। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिके हर में पापम अन्नमया पूर्व संचितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला सकते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्य दुराचरी, पर धनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखे। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पाठ द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण की पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से
जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान करके जो पुण्य प्राप्त किया जाता है वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वालों को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वालों को भी अवश्य मिलता है। वेदांतों के परगामी महान ब्राह्मण को सहस्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थदान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों युगों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें। महादेव जी ने कहा, देवराज यहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ संपूर्ण देवता मूर नामक दावन से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल हमें बचाइए। देव देवेश्वर हमें बचाइए। जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर शरणागत भक्त वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूरदानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह
निवास करता है। वह दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसने बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मार्च से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशियों को व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से बुध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान
गरुड़ ध्वज विराजमान है। जाता है जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निःसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।